कांग्रेस पार्टी से बागी तथा निर्दलीय प्रत्याशी कवि जोशी द्वारा निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष तथा पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उनके द्वारा कुछ बिंदुओं पर बातचीत की गई तथा उनके द्वारा कहा गया कि राष्ट्रीय पार्टियां भ्रष्टाचार करती हैं, अतः जनता निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन दे। जो हमारा प्रेस का मुख्य उद्देश्य है, आज हमारे कवि जोशी जो कि जुझारू और संघर्षशील युवा नेता है, उनको लेकर हम आपके बीच में आए हुए हैं। और ये जो प्रेस हम कर रहे हैं, इसका मेन जो कारण है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो है कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय दलों ने विगत 10 वर्षों से और जो इनका पुराना कार्यकाल रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का, जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर भ्रष्टाचार किया है नगर पालिका में, और जो भी उन्होंने यहाँ पे कार्य किए हैं वो ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने इतने कार्य यहाँ पे किए हैं और ये किया हमने, लेकिन हर कार्य में उनका भ्रष्टाचार व्याप्त है। उसी भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए, पोल खोलने के लिए आज हम यहाँ पर हमने प्रेस वार्ता बुलाई है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ अपने निर्दलीय प्रत्याशी कवि जोशी को, वो यहाँ पर भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे। नमस्कार आप सभी को। पहले तो सर्वप्रथम आज मैं सभी बागेश्वर की तमाम जनता के सामने बागेश्वर बागनाथ शहर की भूमि में जो भ्रष्टाचार किया गया है उसका आप सबके सामने खुलासा करने जा रहा हूँ। और जैसे कि आपने देखा ही होगा, जो बेशर्म लोग हैं, जो बिल्कुल बड़ी बेशर्मी से अपने विकास कार्य को भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जो कह रहे हैं हमने विकास किया है, वो आपके सामने आज यहाँ पर मैं लाने जा रहा हूँ। विकास है या भ्रष्टाचार, अब वो जनता बताएगी। जैसे कि वर्ष 2019-20 में 23-24 के 20 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से जो नालियां उनको बनाने के लिए आई गई थी, उसमें लगभग हमने जो जांच करी और जो हमने आरटीआई के रूप में मांगा था कि कितना मीटर संयुक्त नाली वो बनाई गई है, उन नालियों के मीटर की लंबाई और वो चीज हमको दो। उस लंबाई और चौड़ाई को भी इन लोगों ने छिपाया है। तो कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूंगा, कई ऐसे रास्ते हैं जिसमें वहां पर बोर्ड लगे हुए हैं, उसमें 25 से 30 मीटर संयुक्त नालियां का निर्माण किया गया है और जिसकी लागत 2,40,000 रुपए दिखाई गई है, जबकि 2,40,000 रुपए में किसी गरीब का नया मकान बन जाता है। और 20 से 30 मीटर नालियां 2,40,000 रुपए में दिखाई गई है, जिसकी पूरी जो हमारे पास सबूत है आरटीआई के रूप में जो हमने लिए हैं 2019 वित्तीय वर्ष में अंडरलाइन करके हमने यहाँ पर लिया हुआ है। इसमें सभी आरटीआई के तहत हमने जो मांगा था, ये पूरे कागज यहाँ पर साक्ष्य के रूप में आप सभी को एक एक प्रतिलिपि हम उसके देने वाले हैं। जो भ्रष्टाचार इनके द्वारा अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो अंदरूनी जो एक सिलेक्टेड बॉन्ड के जो इनके टेंडर होते हैं वो इन्होंने करवाए हैं। आप इसमें जो सबूत के तौर पे हमने अंडरलाइन करके आपको इस प्रतिलिपि को देने जा रहे हैं। और जो कह रहे थे कि हमने विकास किया है, वो जनता बताएगी विकास हुआ है या बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। करोड़ों रुपए का यहाँ पर अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए निजी टेंडर लगाए गए हैं और इसके सबूत मैंने जो कहा था मैं जल्द ही आपके पास बीच में रखूंगा। ये सब सबूत आपके इस पर दिए गए हुए हैं। और इसके आगे बढ़ते हैं, मैं बताना चाहूंगा केंद्र सरकार की वजह से लूट करने में कोई कसर नहीं की गई है। हम सबके बीच जो दुंगाई खेत में हमारा जो हमारे पूरी देश की हम हर व्यक्ति की जो शान है राष्ट्रीय ध्वज, उसकी कुल कीमत 15 लाख रुपए लगाई गई है और 15 लाख रुपए का वहां पर बोर्ड लगा हुआ है। जब वर्ष 2019-20 में जो करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं नालियों और बागे के निर्माण में, उनमें लंबाई और चौड़ाई नालियों की चौड़ाई की गहराई नहीं बताई गई थी, जो आरटीआई के थ्रू हमने मांगी गई थी। उसके बाद जब जांच की गई तो पाया गया कि 20 या 25-30 मीटर के में जो संयुक्त नालियों का निर्माण किया गया है, मार्गों का निर्माण किया गया है, उसमें लगभग 2,40,000 रुपए 20 से 30 मीटर की नालियां बनाई की गई है। कहीं ना कहीं इसमें पूर्ण रूप से 40 से 50% तक भी भ्रष्टाचार की सामने है, जिसकी पूरी प्रतिलिपियां आपके द्वारा मैंने आज आपको जो हमारे पास यहाँ पर आरटीआई के थ्रू जो हमारे पास कागज आए थे, इसमें मार्किंग करके हमने आपको दे दिया है। और मैं इसी के साथ बताना चाहूंगा, जो बागेश्वर की जो हमारा पूरे देश का जो सम्मान है, ऐसे राष्ट्रीय ध्वज को भी इसमें भी इन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया है।
और राष्ट्रीय ध्वज का जो कुल लागत जो दिखाई गई है 15 लाख रुपए में वो राष्ट्रीय ध्वज नुमाइश खेत में लगाने का इन्होंने काम किया है। जबकि जब जनता के बीच ये बात पहुंची तो जनता खुद कहने लगी कि 15 लाख में तो 4 तिरंगे झंडे इस बागेश्वर नगर के अंदर सभी ऊंची ऊंची चोटियों पे लगाए जा सकते थे, मगर इसमें भी हमारे देश की जो आन बान शान है, जो हम सबका सम्मान है, जो हमारी राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें भी इन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया है। और साथ साथ मैं बताना चाहूंगा जो हमारे विश्व में ख्याति प्राप्त हमारे खुद के युवाओं के सम्मान है, युवाओं का जो आदर्श है, स्वामी विवेकानंद जी, उनकी भी मूर्ति पे भी इन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया है। मैं बताना चाहूंगा 59,000 रुपए रनिंग फिट के हिसाब से उस मूर्ति का निर्माण किया गया है, जबकि उस हिसाब से कम 2 महान विभूतियों की मूर्तियां यहाँ पर और लग सकती थी, और इसमें भी पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार किया गया है, जो पृष्ठ संख्या 34 में इसका विवरण आपको दिया गया है। और साथ साथ वहीं पर जो एक हल्का सा छोटा सा पार्क लगा है, उसमें भी 1,81,000 रुपए का खर्चा इन लोगों को दिखाया गया है, जबकि वो मुश्किल से 50,000 तक में वो पार्क जैसा बन सकता था। उसमें भी पूरा 1,81,000 रुपए इन लोगों द्वारा खर्च किया गया है। साथ साथ मैं बताना चाहूंगा जो इनके द्वारा उससे भी बड़ा भ्रष्टाचार एक जगह पर और हुआ है। नुमाइश खेत मैदान में जो व्यू पॉइंट आप सबके नजरों में होगा, उस व्यू पॉइंट में इनके द्वारा अपने ही लोगों को निजी टेंडर दिए गए और 3 भागों में इसको बनाया गया है, जिसमें पृष्ठ 5 बिंदु संख्या 35 में 26,22,800 रुपए और पृष्ठ 24 बिंदु नंबर 9 पर 18,53,888 रुपए, पृष्ठ 24 बिंदु 10 पर 9,98,112 रुपए और कुल लागत 54,74,800 रुपए। इस में उस व्यू पॉइंट का इन्होंने निर्माण किया है, जबकि वो व्यू पॉइंट का पूरी लागत 20 से 30 लाख से ऊपर नहीं है। इसमें भी बागेश्वर की जनता से जो टैक्स द्वारा इनके द्वारा पैसा लिया गया है, उसका दुरुपयोग किया गया है, जो बागेश्वर की जनता द्वारा यूजर चार्ज और जो आपका हॉर्न कर और अन्य करों के द्वारा जो पैसा लिया जाता है, उसका भी बंदोबस्त यहाँ पर करने की कोशिश की गई है। और साथ साथ इन्होंने जनता के जेब से ही पैसा निकालने की कोशिश की है, जैसे कि बैलून, हेलीकॉप्टर हो गया, बैलून हो गया, नाव हो गया, ऊंट का प्रदर्शन, इन सब से इन्होंने जनता के ही जेब से पैसा निकालने का काम किया है। मैं बताना चाहूंगा इसको ये लोग विकास कहते हैं। वाटर बॉल और हेलीकॉप्टर से लगभग 26,74,300 पे इन लोगों ने आय की है, और उस आय का भी इन लोगों ने दुरुपयोग किया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा यूजर चार्जेस से भी इन्होंने लगभग पिछले 3 या 4 साल में जनता से 18 लाख से ज्यादा रुपए यूजर चार्ज के रूप में वसूले किए हैं, और उसका भी इन्होंने उपयोग नहीं किया, क्योंकि आज भी घर घर से कूड़ा निस्तारण के लिए कोई अहम साधन नहीं है, और घर घर से कूड़ा निस्तारण के लिए आज भी घर घर से डोर कूड़ा नहीं उठा है, और जबकि यूजर चार्ज हर आदमी से ले रहे हैं, और यही इनकी एक वो है। और जहां पूर्व के भ्रष्टाचार की बात बताना चाहूंगा, जो नुमाइश खेत में जो खास है वो वाला मामला सच्चाई है, और बागेश्वर नहीं पूरे नुमाइश खेत से लेके 84 हो गया मंडल से की जनता को सब पता हुआ है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार वहां पर किया गया था। हाँ, कुछ कर्मियों ने सेवादान जरूर किया था, मगर उसके बावजूद 25 लाख रुपए का वहां भ्रष्टाचार हुआ है, वो सच्चाई है। आरटीआई के थ्रू हमने आरटीआई लगाने की कोशिश करी, तो प्रशासन द्वारा कहा गया है कि अब इलेक्शन के टाइम पे आरटीआई नहीं मिल पाएगी, और इस इलेक्शन के बाद आपको आरटीआई मिल जाएगी। मैं जल्द ही अगर मैं अध्यक्ष बनता हूं तो मैं दोनों के कार्यकाल का जो भ्रष्टाचार इनके द्वारा किया गया है उस पर कार्रवाई करके शासन स्तर पे, कानूनी तौर पे और कोर्ट के जरिए इन सबों को, इनके सब जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उनका खुलासा करने का काम करूंगा। साथ साथ इनके समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।